हाल चाल है मेरे भाई। आप सब बेहतरीन होंगे और आप सब बेहतरीन होंगे मेरे भाई। आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में दोबारा एक बार हम लोग फिर से साथ आते हैं, देखेंगे और अपनी तैयारी आज फिर आगे बनाएंगे। कुछ जो भी क्वेश्चन जहां से छोड़े वहीं से आगे लेके बढ़ेंगे। तो सभी भाई तैयार हो चुके होंगे। आज की फिर से हमारी क्लास होने वाली है घन घनाभ पे। और आपने कुछ बेसिक सवालों को देखा और उसी बेसिक सवालों के साथ और भी आज हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, आज ये हमारा जो क्लास होगी वो तीसरी क्लास हो जाएगी, तीसरा लेक्चर हो जाएगा, है ना। तो आज के लेक्चर में सबसे पहला सवाल आपके सामने देखो क्या दिया गया, उसको देखो ध्यान से पहले, है ना। आज के लेक्चर का सबसे पहला सवाल आप देखेंगे मेरे भाई। इस सवाल को आप पढ़ेंगे और करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हो आप, और यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे दो सवाल दे दिया गया है, बाई मिस्टेक है, ध्यान से देखना। पहले एक बार इतने सवाल को कर लो। ये देखो एक नया क्वेश्चन यहाँ से है, ये एक दूसरा क्वेश्चन है, और इसके पहले देखो यहाँ तक एक दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान देना, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक एक अलग क्वेश्चन है, यहाँ से अलग क्वेश्चन है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ प्रिंटिंग में, ध्यान से देखो। अब अगर इस सवाल की बात हम करें तो दिया दो घन, हाँ, जिनमें प्रत्येक की कोर 5 सेंटीमीटर है, को एक दूसरे से मिलाकर रखा गया है। बोला परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, कि मेरे भाई दो घन दिए गए हैं और वो दोनों जो घन है उनकी जो कोर है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। यदि दोनों घनों को हम मिलाते हैं तो एक घनाभ का निर्माण करेगा, और वो जो घनाभ का निर्माण करेगा उस घनाभ से पूछा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं एक घन की बात करता हूं तो उस घन का कितना कोर दिया है, 5 सेंटीमीटर। एक घन का कोर कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। और हमने आपको बताया था यदि मेरे भाई किसी एक घन को या दो घन को या तीन घन को जोड़ा जाएगा, जब भी दो या तीन घनों को जोड़ेंगे तो घन को जोड़ने के उपरांत घनाभ जो बनेगा जोड़ने के बाद, उस घनाभ में केवल लेंथ बढ़ती जाएगी, केवल लंबाई बढ़ेगी। उस घनाभ की ना तो आप चौड़ाई बढ़ाएंगे ना ही आप ऊंचाई बढ़ाएंगे। घनाभ का कुछ बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ाएंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये जो घन है, घन की अगर मैं बात करूंगा तो जो घन है, घन की जो प्रत्येक भुजा होगी, माने लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई होगी, ये प्रत्येक कोर तो 5 सेंटीमीटर ही रखेंगे आप, क्योंकि घनाभ का भी सब डिफरेंस होता है, लेकिन घन का सब कुछ सेम सेम होता है। घन में कोई बदलाव आपको नहीं मिलेगा देखने को। इस तरीके से जो घन है उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होगी। लेकिन जब दो घनों को जोड़ेंगे, जब दो घनों को हम जोड़ेंगे तो दो घन जोड़ने के बाद, दो घन को, है ना, दो घन को जोड़ने पर, दो घन को जोड़ने पर क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। दो घन को जोड़ने पर घनाभ बनेगा, ठीक है, घनाभ बनेगा। और जो मेरे भाई घनाभ बनेगा उसकी लंबाई दो घनों के बराबर लंबाई होगी। तो दो घन अर्थात दो गुणे लंबाई 5। चौड़ाई क्या होगी घनाभ की, बोलोगे सर चौड़ाई आज भी 5 ही सेंटीमीटर रखेंगे, और जो इसकी ऊंचाई और चौड़ाई है ये दोनों कितना ही रखना होगा, आपको 5 ही सेंटीमीटर रखना होगा। एक बार और समझने का प्रयास करेंगे आप, कि जब भी दो घनों को जोड़ा जाएगा या तीन घनों को जोड़ा जाएगा तो जो घन की लंबाई होगी उसका 3 घन जोड़े तो 3 टाइम बनाएंगे हम किसका, घनाभ का लंबाई। या फिर याद रखना घनाभ की लंबाई ही बढ़ती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ती है, ठीक है ना मेरे भाई। तो इस तरीके से क्या चाहिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपको पता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, हमें पता है क्या फॉर्मूला, 2 कोष्ठ में LB प्लस BH और प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई, HL हो जाएगा, ठीक है। और इसको ध्यान से देखना क्या रखते हैं हम। अगर हम आपसे बोलेंगे सर 2 इंटू में लेंथ का मान कितना है, तो सवाल देखेंगे सर लेंथ यहाँ पे 10 हो जाएगा। दो घनों को जोड़ा गया तो लेंथ आपका 10 हो जाएगा, और 10 गुणे चौड़ाई कितनी है, 5 है, चौड़ाई 5 है, ऊंचाई भी 5 है मेरे भाई, प्लस देखो 5 गुणे लंबाई कितनी, 10 है। इस तरीके से आप कर ले जाओगे। आगे करेंगे तो 2 का गुणा 10 का गुणा 5 में करोगे तो भैया 50 बनेगा,
5 का गुणा 5 में 25 हो जाएगा, और इसी तरीके से 5 का गुणा 10 50, 50 50 100, और 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 बनेगा, और 125 का गुणा 2 में करेंगे तो बोलो भाई 125 गुणा हो जाएगा 250 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा बोलोगे सर, घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकल के आ जाएगा। ये घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकल के आएगा। ध्यान से देखना, ये एक बेहतरीन सवाल आपके सामने आया। अगर आप करना चाहो तो इस सवाल को भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 घन को मिलाया जा रहा है, ये आप बिल्कुल करेंगे। प्रत्येक घन का आयतन 125 दिया गया। अगर एक घन का आयतन 125 दिया गया तो आपको पता सर घन का फॉर्मूला होता है a की पावर 3 या a की पावर क्यूब, है ना। और जब a की पावर 3 रखेंगे तो आपको पता है a की पावर 3 बराबर लिखोगे 125, तो 1 बराबर निकालोगे भैया a बराबर आएगा 5, और जो 5 आएगा वो भी एक साइड निकल के आएगी। इस तरीके से आप इस घनाभ का भी क्षेत्रफल निकाल ले जाएंगे। तो इस सवाल को बिल्कुल आप करेंगे, ये वाला सवाल बिल्कुल आप करेंगे, है ना। मैं अगले सवाल की ओर बढ़ चलता हूं। यहां तक क्लियर होगा हमारे भाई को। ये एक बेहतरीन सवाल आपके सामने देख रहा, देखो इसको करो, है ना मेरे भाई। ये भी एक बेहतरीन सवाल आपके सामने, इसको करो, एक बार करने का प्रयास करो, नहीं होता तो मैं करवाता हूं। इस सवाल में देखो क्या कह के रखा है, एक घनाभ, ध्यान से देखना, इस सवाल में कहा एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये कुछ दिया गया है। किसका किसका अनुपात दिया है, तो घनाभ के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया। ध्यान से देखेंगे, घनाभ के, यहां लिख पाएंगे आप, घनाभ की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और क्या मेरे भाई ऊंचाई, क्या दिया ध्यान से देखना। अगर लंबाई की बात करेंगे तो वहां पे दिया 5 अनुपात 3 अनुपात 2। जब भी ऐसा कुछ सवाल आपको दिखाई दे और अनुपात में दिखाई देगा, जब भी कुछ ऐसा सवाल दिखाई दे मेरे भाई और अनुपात में दिखाई देगा, तो उसको x मान के रखना। 5x लंबाई है, 3x चौड़ाई है, और 2x क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया ऊंचाई हो जाएगा। यदि इसका आयतन 240 सेंटीमीटर दिया गया है, किसका आयतन, घनाभ का आयतन, और देख पा रहे होंगे आप सवाल में कि भैया जो घनाभ का आयतन दिया गया, तो लिख पाओगे आप कि घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या दिया, तो बोलेंगे भैया घनाभ का जो आयतन है वो 240 है। वो कितना है, तो बोलोगे भाई साहब वो 240 है। देखो 240 सेंटीमीटर है, क्यूब सेंटीमीटर होगा, है ना। अभी घनाभ के आयतन की बात करेंगे, तो घनाभ का फॉर्मूला आयतन का क्या होता है, तो बोलोगे सर घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और चौड़ाई गुणा कितना रखेंगे, ऊंचाई रखेंगे। चौड़ाई गुणा क्या रखोगे मेरे भैया, ऊंचाई, और ये बराबर दिया कितना, 240। ये बराबर कितना दिया है, 240। ठीक है। अगर हम आपसे बोलें, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना इस सवाल को आगे कैसे बढ़ाओगे। लंबाई कितना भैया 5x है, चौड़ाई कितना, बोलोगे सर 3x हो जाएगा, और ऊंचाई कितना है, तो बोलोगे भैया ऊंचाई जो है वो 2x है, और बराबर कितना रखोगे, 240 हो जाएगा। 240 हो जाएगा, यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से देखना आप, अगर यहां हम 5 का गुणा 3 में करें तो 5 3 15, और 15 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। ध्यान समझना, 5 3 15, 15 दूनी क्या होगा, 30 हो जाएगा। और x का गुणा 3 टाइम करोगे तो भैया x की पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा, और बराबर कितना लिखोगे, 240 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना मेरे भाई, ये 240 हो जाएगा। अब ये 30 का गुणा उधर जाएगा, तो बोलोगे सर x की पावर 3 बराबर मैं लिख सकता हूं कि 240 भागे क्या लिखोगे भैया, ये 30 का गुणा है, ये आके करेगा 30 का भाग। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 8 में 24, 3 8 में 24। इस प्रकार से x की पावर क्या आएगा, x की पावर 8 हो जाएगा, और x बराबर क्या आएगा सर, x बराबर देखो तृतीय मूल में क्या निकालेंगे, 8। और आपको पता है भैया कि 8 का जो तृतीय मूल होगा इस तरीके से कुछ बन जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, और जो 3 जोड़ा बनेगा उसमें से एक निकालेंगे बाहर। इस तरीके से x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी 2। x की वैल्यू क्या आएगी, बोलोगे भैया x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी।
x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अगर हम आपसे लंबाई की बात करेंगे तो बोलोगे लंबाई क्या होगी, तो आप जानते हो ना मेरे भाई 5 गुणा 2 करोगे और 5 गुणा 10, देखो 5 गुणा 2 क्या 10 आया और 10 लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई की बात करूंगा तो बोलोगे सर यहाँ पे लिखोगे 3 गुणा 2 और इस तरीके से चौड़ाई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई की बात की जाएगी तो 2 का गुणा 2 में करेंगे भैया और ये आंसर क्या बनेगा, बोलोगे 4 आंसर बनेगा। इस तरीके से आपके पास ऊंचाई भी आ जाएगी। लेकिन सवाल में और कुछ पूछा है, ध्यान से देखना। सवाल में कहा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बीमा बताना था तो हमने बीमा लिख दिया कि सर एक 10 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर है। जबकि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ को अगर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर आपसे पूछा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ तो आपको पता भी है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, TSA। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 कोस्ट में LB और क्या रखोगे BH और फिर क्या रखते हैं भैया HL। ये हो जाएगा क्या, फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू आप आराम से करेंगे, बिल्कुल देख देख के एक चीजों को। सर 2 इंटू में लेंथ का मान आप देख रहे हो ना भाई, लेंथ का मान कितना सर 5 दूना 10, 10 गुणा ब्रीथ कितना देख रहे हो, ब्रीथ भैया 6 है। और देखो यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू में हाइट कितना सर, यहाँ देखो 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ लिखेंगे 4 इंटू में 10, 4 इंटू में 10। अब इसको और भी आगे सॉल्व करोगे तो बोलोगे 10 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये 60 हो जाएगा और देखो 6 का 4 में तो 24 हो जाएगा और प्लस यहाँ 4 का 10 में तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस तरीके से ऐड करेंगे तो बस 60 और 40 100 124, ये 124 गुणा 2 और 124 गुणा 2 करोगे सर 2 4 में 8, 2 दूना 4 और 2 1 में 2। ये क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो आप हर एक का आंसर देख पाए, बता पाएंगे ना मेरे भाई। यदि आपको वीडियो बेहतरीन लग रही है और ऐसी बहुत सी वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने उन सभी भाइयों को पास शेयर करेंगे जो आपके साथ बिल्कुल तन्मयता के साथ तैयारी करना चाहते हैं, है ना मेरे भाई। तो ये क्लास आपको बेहतरीन लगेगी और एकदम बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल एक एक निचोड़ पॉइंट मैं आपको दूंगा, कहीं से किसी को दिक्कत नहीं आएगी। आपके एनसीईआरटी में इतने बेहतरीन सवाल नहीं है, आपके एनसीईआरटी में कहीं ना 1 से 2 सवाल ही दिए गए हैं, लेकिन आपको एक ऐसे उसी पैटर्न के आधार पे ढेर सारे सवाल करवा दिए जाएंगे ताकि आपकी समझ बिल्कुल मेंटेन हो जाए, आपकी समझ बिल्कुल विकसित हो जाए, आपसे कोई ऐसा सवाल ना बचे जो ना कर पाए, है ना, आप हर एक सवाल का जवाब दे पाए। भाई यहीं तक मत याद रखना कि ये सवाल यहीं तक फोकस करेगा, आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जितने भी प्रिपरेशन करेंगे आप अगली आगामी नौकरियों के लिए, उन सब में ये बिल्कुल बेहतरीन टॉपिक्स होंगे, यही समझ आगे चल के काम आएगी। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे अगर आप अपनी समझ बेकार करोगे तो आगे वो समझ नहीं काम कर पाएगी, है ना। तो यहाँ से आप बेसिक है, इस बेसिक को बिल्कुल मजबूत करो, इस बेसिक को बिल्कुल मत छोड़ो, है ना। ये आज हमारा बेसिक खराब होगा तो कल हमारा जो फ्यूचर आने वाला है, जो हमारा भविष्य वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो बेसिक को हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आ जाओ इसको देखो, एक घन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक कोण 2 मीटर 40 सेंटीमीटर है। ये भी एक बेहतरीन सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखना। क्या कह के रखा भैया, 2 सवाल पूछा यहां से, एक तो आपसे पूछा आयतन और एक कहा क्या संपूर्ण पृष्ठ, किसका, घन का। तो ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं भैया घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, तो आप लिखोगे घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है क्या, तो बोलोगे सर घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 इंटू में भुजा स्क्वायर, या आप जानते हो 6a का स्क्वायर लिख देते हैं, 6a का स्क्वायर लिख देते हैं। ध्यान से देखना, जबकि प्रत्येक कोण 2 मीटर 40 सेंटीमीटर दी गई, यही पूरा लॉजिक है सवाल में। अगर मैं बोलूं कि जो लेंथ है, जो उसका एक ही वैल्यू है, भुजा की जो वैल्यू है वो 2 मीटर और कितना दिया 40 सेंटीमीटर दिया है, इसी सवाल में पूरा का पूरा यही गेम है। तो सर अगर मीटर और सेंटीमीटर को दोनों साथ में रखेंगे तो आप लिख सकते 2.40 मीटर लगा दो, कि सेंटीमीटर लगाओगे भाई, सर सेंटीमीटर लगाना होता तो 240 में रखता, लेकिन मैं 2.40 लिखा हूं तो यहाँ पे क्या लगाओगे, मीटर लगाओगे।
अब बात आप समझ पाओगे। अब अगर आपको सवाल लगाना पड़े तो बड़े आराम से इसका जवाब दोगे। सर यहाँ पे लिखूंगा 6 इंटू में 2.40 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जीरो में 0, 6 4 जा देखो 24 है ना, और 6 देखो 6 2 जा 12 या 6 दूनी 12, 12 में 2 लाके जोड़ोगे सर कितना बनेगा 14, और 2 अंक पे दशमलव। इस तरीके से आपके पास आंसर निकल के आएगा किसका, बोलोगे सर ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो सेंटीमीटर नहीं रखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या रखोगे मीटर का स्क्वायर रखना, मीटर का स्क्वायर, क्योंकि मीटर में हम लगा के सवाल किए हैं। ठीक है ना, देखो ध्यान से आगे। आगे क्या पूछ के रखा है सर, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। आयतन अगर पूछता तो आयतन के लिए फॉर्मूला है क्या भैया, लिखोगे घन का आयतन बराबर होता है, क्या लिखोगे घन का आयतन बराबर लिखेंगे भाई, घन का आयतन बराबर क्या होता है, लिखोगे घन का आयतन बराबर क्या, भुजा का क्यूब है ना, a पावर 3, और आपको पता सर 2.40 इंटू में 2.40, और फिर से हम करेंगे 2.40, इस तरीके से सबका मल्टीप्लाई करके क्या आंसर लाओगे आप, ध्यान से देखो और बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई, तो यहां देखो इतना वैल्यू देखो, ये और ये 24 का स्क्वायर रखोगे कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, और 2 जीरो ये बढ़ा लेंगे, 2 जीरो हम 2 जीरो ये और 2 जीरो ये हम बढ़ा लेंगे, लेकिन आपको पता 2 जीरो 4 जीरो पे दशमलव लगेगा, तो इस वजह से 5.76 इंटू में 2.40 हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब ये दशमलव लगने के बाद ये पीछे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो 5.76 और गुणा क्या रखोगे 2.4। ठीक है मेरे भाई, जीरो से कोई मतलब नहीं, हटा दो। 4 6 में 24 और 4 7 28 और 2 हासिल 30 हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 20 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 23 आएगा, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 आएगा, 2 6 में क्या हो जाएगा 12, 2 7 में 14 और 1 मेरे भाई 15, 2 5 में 10, 10 और 1 11, इस तरीके से 4, ये देखो 2 3 और 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 2 1 3 और ये देखो 1 आएगा। तो आप बड़े आराम से सवाल का आंसर बोलेंगे, देखो ध्यान से, 2 अंक ऊपर दशमलव, 1 अंक नीचे, तो 1 2 3 3 अंक पे दशमलव हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा 13.824, 13.824 सेंटीमीटर नहीं रखेंगे, बिल्कुल गलती हो जाएगी, आप रखेंगे मीटर वॉल्यूम है तो क्यूब लगाएंगे, मीटर वॉल्यूम है तो क्या लगाओगे क्यूब लगाओगे, इस तरीके से आंसर आपका बन जाएगा। ध्यान से देख लो, ये भी एक बेहतरीन सवाल था, बिल्कुल आसान सवाल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, सवाल करने वाला था, गुणा करने वाला था। ठीक है ना मेरे भाई, देखो ध्यान से ये भी सवाल। ठीक, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखो अगला सवाल क्या होगा हमारा। एक बंद लकड़ी के संदूक की बाह्य बीमाएं 22 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। आप इस सवाल को देख करके आप बिल्कुल पता लगा सकते हो मेरे भाई कि इस टाइप के सवाल को मैं एक बार करवा चुका हूं। ध्यान से देखो और बताओ, इस टाइप के सवाल को मैं एक बार जरूर करवाया हूं, पिछली वीडियो जाके देखो। जो अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। यदि वो भाई कहीं से बेसिक अपना मजबूत किए हैं तो वो बिल्कुल सवाल को कर पाएंगे, लेकिन अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पहला लेक्चर जरूर प्रयास करो देखने का। पहले लेक्चर में फॉर्मूले जो उसकी भी कैटेगरियां वो सब डिसाइड की गई हैं, तो पहले लेक्चर पे कोशिश रहे कि आप पहला लेक्चर देखने का प्रयास करें। अब आगे देखेंगे कि सर यहाँ पे एक बंद लकड़ी है और उससे संदूक बनाया गया जिसकी बाह्य बीमाएं कुछ और दी गई हैं, और लकड़ी की जो मोटाई 1 सेंटीमीटर है। संदूक में प्रयुक्त लकड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का मूल्य 1.50 रुपए है। ध्यान से देखना मेरे भाई, इस सवाल को समझने का प्रयास करना। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक देखो ध्यान से, ऐसा कुछ मैं एक सांचा बना दिया, ध्यान से देखना, बहुत आराम से देखना। अगर इस तरीके से मेरे भाई ऐसी कुछ सांचा हमने आपके सामने बना के दिखाया, सर ये संदूक मान लो, ऐसा कुछ मान लिया हमने, ये संदूक ऐसा कुछ मान लिया और संदूक की कोर हमने ऐसा कुछ मान के रखा। ध्यान से देखो, अगर हमने संदूक का ये कोर मान के रखा तो ध्यान से मेरे भाई सवाल में देखना, जो संदूक का कोर के मान के रखा, यहां से लेके ये बाह्यतम जो सरफेस है, ये बाह्य पॉइंट की बात कर रहा हूं, और इसकी जो लेंथ बोल के रखा वो 22 सेंटीमीटर है। ये कितना बोलोगे सर, ये 22 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखना, ये कितना सेंटीमीटर मेरे भाई 22 सेंटीमीटर, ये बाह्य है। अगर इंटरनल की बात करूं, यहां से लेके यहां तक ही देखो,
यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं अगर बात करूंगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये जो अंदर है वो नहीं पता कितना, उसे तो मुझे निकालना है। लेकिन इस अंदर के हिस्से को निकालने के लिए देखो ध्यान से क्या करना होगा। अगर मैं आपसे बोलूं सर यहाँ से जो यहाँ तक की मोटाई है, ध्यान देना, यहाँ से जो यहाँ तक की मोटाई दिख रही है वो एक सेंटीमीटर दिख रही है। अगर मेरे भाई इधर से इधर 1 सेंटीमीटर बोलोगे सर यहाँ से यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। देखो यहाँ से इसकी लेंथ यहाँ तक चेक करेंगे तो ये भी कितना होगा, बोलोगे ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। और नीचे की तरफ देखो भैया यहाँ जो अगर लेंथ हम चेक करेंगे तो ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर ही होगा, 1 सेंटीमीटर ही होगा। ध्यान से देख लो। अब आप यहाँ तक क्लियर कर पाओ ना मेरे भाई। इसका मतलब ये याद रखना कि जो भी भुजाएं हैं, उसकी जो भुजाएं मेरे भाई अगर उसकी चौड़ाई 1 मीटर है, लकड़ी की मोटाई 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, इस सवाल में सेंटीमीटर में है, अगर लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो इस कॉर्नर इस साइड भी 1 सेंटीमीटर, इस साइड भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर इससे जो आंतरिक साइड होगी वो तो कम होगी। इस वजह से भैया 1 सेंटीमीटर वो 1 सेंटीमीटर ये इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। ध्यान से देखना, इस चित्र को मैं हटाता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या करना है कि भैया अगर हम बोले कि बाह्य बीमाएं क्या है तो आप लिख सकते हो कि जो बाह्य बीमाएं हैं वो क्या है। ध्यान से देखो, अगर बाह्य बीमाओं की मैं बात करूं आपसे तो बाह्य बीमाएं क्या क्या हो जाएंगी। तो देखो बाह्य बीमाएं कौन कौन सी हैं। देखो बाह्य बीमाओं की बात करेंगे तो बाह्य बीमाओं में लेंथ सर 22 सेंटीमीटर है। ब्रीथ कितना तो बोलोगे सर ब्रीथ की जो लेंथ है वो कितनी है, तो वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। और जो हाइट की लेंथ मान के रखेंगे वो देखो दिया है भैया 10 सेंटीमीटर है। ये बाह्य बीमा है। और अगर आंतरिक बीमा की मैं आपसे बात करूंगा तो ध्यान से देखना, आंतरिक बीमा की आपसे बात की जाए तो सर बोलोगे आंतरिक बीमा का जो मान है, आंतरिक बीमाएं कौन कौन सी हैं, तो आप देखेंगे भैया आंतरिक बीमाएं जो हैं उसका लेंथ 1 मीटर, उस 1 सेंटीमीटर उधर मोटा 1 सेंटीमीटर इधर, तो 1 सेंटीमीटर कम करके माने 2 सेंटीमीटर कम कर देंगे। तो पहले 22 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर कम करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आंतरिक बीमा हो जाएगी लंबाई की। और चौड़ाई की बात करेंगे सर बोलोगे 15 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम कर लोगे तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हाइट की बात करेंगे मेरे भाई तो 2 सेंटीमीटर कम करेंगे और इस प्रकार से कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर हम आपसे पूछे लकड़ी की मोटाई बताओ क्या है, तो लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। और लकड़ी की मोटाई का आयतन अगर आपसे पूछा तो आप लिख सकते हो यहाँ पे लकड़ी, देखो यहाँ पे लिख पाओगे भैया लकड़ी के आयतन को, है ना, यहाँ से देखो ध्यान से निकालना, क्या लिखो लकड़ी का आयतन बराबर लिखोगे क्या, सॉरी लड़की लिख रहे हैं हम, यहाँ लकड़ी लिखना आपको, लकड़ी का आयतन बराबर, लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगर लकड़ी के आयतन की बात की जाए तो सर बोलोगे एक बार ध्यान से देखना, बाह्य बीमाओं का आयतन माइनस आंतरिक बीमाओं का आयतन, यहां पे लिख सकते हो बाह्य बीमाओं का आयतन, है ना, बाह्य बीमाओं का आयतन, बाह्य बीमाओं का आयतन, है ना, बाह्य बीमाओं का आयतन माइनस आंतरिक बीमाओं का आयतन, देखना माइनस आंतरिक बीमाओं का आयतन, आंतरिक बीमाओं का आयतन, आंतरिक बीमाओं का आयतन। ध्यान से देखो, अब आंतरिक बीमाओं का आयतन, अब बहुत आराम से करना मेरे भाई। अगर बाह्य बीमा की आपसे बात करेंगे तो बाह्य बीमा कौन कौन सी है, तो सर आयतन का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू में ब्रीथ और इंटू में क्या होता है, हाइट होता है। ध्यान से देखो, लेंथ इंटू में ब्रीथ इंटू में हाइट होता है। सेम फार्मूला यहाँ भी होगा सर, लेंथ इंटू में ब्रीथ और इंटू में क्या होगा, हाइट हो जाएगा, लेंथ इंटू में ब्रीथ इंटू में हाइट हो जाएगा। बाह्य बीमा की बात करूंगा तो बोलोगे सर 22 15 10 है, तो यहाँ पे रखोगे आप 22 गुणे 15 और 15 गुणे क्या रखोगे 10। और अगर हम आंतरिक बीमा की बात आपसे करेंगे तो सर आंतरिक बीमा देख लो ध्यान से, ये 20 गुणे क्या हो रहा है, 20 गुणे 13 हो रहा है और 20 गुणे 13 के बाद गुणे कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। देखो ध्यान से मेरे भाई, यहां तक क्लियर है ना आपको, बताओ यहां तक हर एक भाई को समझ में आई इतनी चीज। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से करूं ध्यान से कि भैया 10 देखो
15 दूनी 30, अगर मैं लिखूं 15 दूनी 30 हो जाएगा, और फिर से करूं 15 दूनी 30, तो ये इसका दोनों का आंसर क्या आएगा, 330 आएगा। और इसी 330 में 10 का गुणा करोगे तो बोलोगे सर 3300 हो जाएगा। तो मैं इसका जब गुणा करूंगा तो ये पूरा का पूरा आंसर कितना देगा, तो बोलोगे सर इसका जो आंसर आएगा वो 3300 आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई कितना आएगा, 3300 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ आओगे, 13 8 में कितना आता है, तो बोलोगे सर 13 8 104, और 104 दूना करूंगा 208 हो जाएगा, और 208 में एक जीरो लगाओगे तो बोलोगे सर 208 में एक जीरो लगाऊंगा तो ये बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 2080, 2080 बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब इसी दोनों सवालों को आपको सॉल्व करना है। अगर हम आपसे बोले भैया 3300 में से 2000 घटाएंगे, 3300 में से 2000 अगर हम घटाएंगे तो बोलोगे सर 3300 में 2000 घटाओगे 1300 हो जाएगा, और 1300 में से 80 घटा लेंगे तो 1220 आ जाएगा। कितना आएगा आंसर, तो सर 1220 आंसर हो जाएगा। क्या है, आयतन पूछा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 1220 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देख लो, सवाल का आंसर यही आया, कुछ और आया। ध्यान से देखो मेरे भाई, आंसर यही आया, कुछ और आया आपका। ये ऐसे ही करेंगे, नहीं घटा पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहा है, तो सर लिख लो 3300, 3300 माइनस क्या लिखोगे, 2080। आपको पता है मेरे भाई, यहां से घटाओगे तो 0, 10 में से 8 गया 2 आएगा, यहां से 2 ही होगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1220 आंसर आएगा आपका। तो ठीक है ना मेरे भाई, ये हर एक भाई को दिक्कत नहीं आने वाली, ये सब लोग कर ले जाओगे। इस तरीके से किसका आयतन आ गया, तो बोलोगे सर ये तो लकड़ी का आयतन है। ये किसका आयतन है, केवल लकड़ी का आयतन है। ठीक है, अगले सवाल की ओर आते हैं। एक कमरे की चारों दीवारों पर पेपर लगाने का मूल्य 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 240 रुपया खर्च करना पड़ता है। कमरे की, अच्छा सवाल में कुछ और था क्या भाई, अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप घबराइए मत। पूछा है कि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का मूल्य इतना रुपया था, तो कोई बात नहीं भैया, अगर हमें रुपया चाहिए तो आपको पता है 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का मूल्य, यहाँ लिख सकते हो 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का मूल्य, लकड़ी का मूल्य है ना, लकड़ी का मूल्य क्या है, तो सर 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का मूल्य जो दिया है 1.50 रुपया दिया है। आपको पता कुल लकड़ी का, कुल लकड़ी का आयतन, कुल लकड़ी का आयतन क्या आया है, कुल लकड़ी का आयतन आया है, क्या आया भैया, बोलोगे सर कुल लकड़ी का आयतन आया है, बोलोगे क्या 1220 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अगर आपसे पूछूंगा कुल लागत क्या आएगी, तो बोलोगे सर कुल लागत बराबर लिख सकते हैं हम, कुल लागत टोटल कॉस्टिंग कितना आई, तो सर कुल लागत 1220 इसका है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1.50 रुपए है। इस तरीके से अगर हम गुणा करें तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, बोलोगे सर 1220 गुणा कर दो 1.5, 1.5, जीरो से कोई मतलब नहीं, 5 का गुणा जीरो में जीरो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 5 एकम 5 1 6, अगर करोगे सर 0 2 2 और 1, इस तरीके से 0 0 3 6 2 8 1, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो इस तरीके से कितना रुपया आया। कुल लागत की अगर मैं बात करूंगा तो बोलोगे सर 1830 रुपया कुल लागत आया है, 1830 रुपया टोटल लागत आई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल वहां तक तो करवा दिए, ये भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। इस सवाल को करो आप, एकदम बेहतरीन सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखना, सवाल का जवाब देना। कहा कि कमरे की दीवारों पर पेपर लगाने का 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर, माने पेपर लगाने का जो खर्च है 75 रुपया प्रति वर्ग मीटर, और सॉरी 75 पैसा प्रति वर्ग मीटर, और दिया है, जबकि कितना रुपया वो खर्च कर रहा है, 240 रुपया खर्च कर रहा है। और कमरे की ऊंचाई दिया है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जबकि इसका अनुपात ये कुछ दिया गया है। तो ध्यान से एक बात मुझे बताओ, अगर कमरे का मुझे पेपर लगाना तो कमरे का क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल, और भैया टोटल लागत दिया 240 रुपए, तो आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि भैया अगर टोटल क्षेत्रफल में 1 वर्ग मीटर रुपए से भाग दिया गया होगा तो टोटल रुपया निकला होगा। अगर उसी टोटल रुपए में 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का जितनी कॉस्टिंग आती है उस कॉस्टिंग से उस रुपए से भाग दे दी जाए तो बोलोगे सर वो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मुझे कुल रुपया निकालना पड़ता है, अगर कुल लागत निकालना पड़ता, तो ध्यान से देखना, कुल लागत मेरे भाई अगर निकालना पड़ता है आपको, तो कुल लागत बराबर क्या होता है,
कुल क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, क्या संपूर्ण क्षेत्रफल अर्थात कुल क्षेत्रफल और गुणे क्या 1 मीटर, देखो 1 मीटर स्क्वायर का रुपया, 1 मीटर स्क्वायर का रुपया, इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या बनता है कुल लागत। जैसे कुल लागत कितनी है 240 रुपये आई। कुल क्षेत्रफल कितना सर, कुल क्षेत्रफल नहीं पता हमें, कुल क्षेत्रफल नहीं पता हमें, लेकिन हमें एक चीज पता, 1 मीटर रुपए की लागत जो है वो कितने रुपए सर, 75 पैसे है। ये कैसे 75 पैसे है, और ये 240 क्या भैया, ये 240 रुपए में है। ये एक 75 क्या है पैसे है, जबकि 240 किसमें है, रुपए में। ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कुल क्षेत्रफल भर बताओ, तो कुल क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ये सर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो आप लिख सकते हो 240 रुपए, 240 रुपए बटे कितना बोलोगे सर, 75 पैसे। 75 क्या लगाओगे, पैसे लगाओगे। अब एक चीज बहुत ब्लेंडर है, एक बहुत खास है कि भैया रुपए में पैसे से भाग नहीं लगा सकते। अब या तो पूरा का पूरा पैसा बदल दो या तो रुपया बदल दो। तो रुपए वाले को मैं पैसे में कन्वर्ट कर दो सर, 100 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 240 गुणा 100, ये 2400 हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, और 24,000 में आप 75 पैसे से भाग दे दोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। ध्यान से देखना, पहले आंसर का मतलब क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। 5 15 में 75 हो जाएगा। बोलोगे सर 5 चौके 20, 2 4 बचा, 5 8 40, और ये 2 जीरो आपके पास बचा। अभी इससे काटे तो बोलोगे सर 15 1 में 15, 15 3 45, कितना बचा, 15 पे 45 3 48 30, 15 दूनी 30, और 15 जीरो बचा। देखो ये क्या भैया, बोलोगे सर ये कुल क्षेत्रफल आया। ये क्या निकल के आया, कुल क्षेत्रफल निकल के आ गया। कुल क्षेत्रफल मेरे भाई निकल के आ गया। कहा कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका अनुपात ये दिया है। तो आपको कुल क्षेत्रफल पता है, तो आप बिल्कुल फॉर्मूला लिख सकते हो, कुल क्षेत्रफल बराबर है ना, कुल क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं फॉर्मूला 2 कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच, और क्या रखोगे भाई, एच एल रखोगे। ध्यान से देखना, कुल क्षेत्रफल कितना, तो बोलोगे सर 320 है, और यहाँ देखो 2 गुणे लेंथ वो 5 दिया तो 5x मान लो, और उसकी जो ब्रीथ है वो कितना सर, 3x मान लो, ठीक है, प्लस 3x, और हाइट आपको दिया क्या भाई, हाइट आपको दिया 5, हाइट आपको क्या दिया, 5 दिया है। तो आप रखोगे हाइट 5 गुणे 5 कर लोगे, और धन क्या रखोगे भाई, तो रखोगे यहाँ पे 5 गुणा 5x कर दोगे। ध्यान से देखना, अगर मैं 320 की बात करता हूं, ध्यान से देखना, अब ये सवाल इसी तरीके से आगे लेके बढ़ेंगे हम, बोलो, इसी तरीके से हम सवाल को लेके आगे बढ़ेंगे। अगर हम इसको बोले सर 5 3 15, 15x स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखो 3 5 15x हो जाएगा, ठीक है, 15x स्क्वायर, ये 15x हो जाएगा, और प्लस करोगे सर 5 5 25x हो जाएगा। ध्यान से देखो 5 5 25x हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे क्या, ध्यान से देखो, अगर इतना आप कर ले गए तो भैया बोलोगे क्या, लिखोगे 15 और 25, कितना, जब 15 में 25 जोड़ूंगा सर, ये 15 25 हो जाएगा 40x, ये हो जाएगा 40x, और ये देखो कितना आएगा 15x स्क्वायर आएगा, और ये देखो मेरे भैया आगे 2 से गुणा किया जा रहा है, और बराबर कितना हो रहा, 320 हो रहा है, बराबर कितना हो रहा, 320। अब इसको देखो द्विघात समीकरण बना लेंगे क्या, अगर इसको लाके यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो बोलोगे सर इसका डिवाइड करने के बाद आएगा 160, 160 आएगा, है ना 160, और ये 15x स्क्वायर, देखो यहाँ से कॉमन कुछ बना लें, अगर इन दोनों नंबर से हम कुछ कॉमन बनाए तो बोलोगे सर 5 कॉमन ले लो, है ना, 5 कॉमन लेते हैं तो सर 5 3 15, 3x स्क्वायर, और प्लस 5 8 40, ये बन जाएगा, और ये भी काट देगा सर 5 5 3 15, और 5 दूनी 10, इस तरीके से आएगा 3x स्क्वायर, और प्लस क्या बचेगा आपके पास 8x बचेगा। अगर इस वैल्यू को मैं उधर ले जाऊंगा तो लिखोगे आप 3x स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस का 32 बराबर क्या होगा भैया, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो, ठीक है ना, आगे चल ना मेरे भाई, देखो ध्यान से, अगर इतना ओ मेरे भाई गलती हो रही, देखो ध्यान से, मिस्टेक हुआ, ये सवाल यहां से गलत हो गया। देखो 4 दीवारों का क्षेत्रफल करना, हमें कहां पे लगाना, दीवारों पे लगाना है,
तो ये कुल क्षेत्रफल, ये दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आया। सॉरी, देखो कंफ्यूज हो गए हम लोग। क्या भैया, यहाँ पे चार दीवारों का क्षेत्रफल आपको चाहिए, तो लिखोगे आप चार दीवारों का क्षेत्रफल। बहुत आसान सवाल है। देखो, चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर रखना है, और आपको चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2h कोष्ट में क्या आता है, l प्लस बी। बस सवाल खत्म हो गया। ये देखो, उतना बड़ा लेके जा रहे थे, उतना बड़ा क्या गलती हो रही, सवाल नहीं लगता, आंसर नहीं आता। चार दीवारों के क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो बोलोगे सर चार दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, 320 दिया है, और बराबर क्या रखोगे सर, 2 इंटू में लंबाई जो हाइट दिया है वो 5 मीटर दिया है। और देखो यहाँ पे लेंथ क्या है, तो बोलोगे सर जो लेंथ है, देखो ध्यान से एक बार, जो लेंथ है वो 5 दिया है, तो यहाँ पे आप 5x रख सकते हो। और यहाँ पे देखो भैया कितना दिया, 3x ब्रीथ दिया है। ध्यान से देख लो। अब ये 2 5 में 10, और 10 बन के इधर काटेगा तो आएगा सर, ये 0 कट जाएगा, और 32 बराबर आएगा 5 और 3 8x हो जाएगा। 8 से काटोगे सर, ये 8 4 में 32, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो अगर मैं बीमा पूछूंगा तो बोलोगे सर इसकी बीमा होगा 5 4 में 20, और इसकी हो जाएगी 4 3 12। अगर ब्रीथ की बात करूंगा तो बोलोगे सर ब्रीथ बराबर 5 12 है, और लेंथ की बात करूंगा तो लेंथ बराबर 20 हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्लियर है ना। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था मेरे भाई, वो तरीका गलत होता, सवाल नहीं लगता, क्योंकि हमें चार दीवारों पे ही पेंटिंग करनी है, जो भी पेपर चिपकाना है वो चार दीवारों पे ही चिपकाना, तो चार दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आएगा। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पे। इस सवाल को करो और बताओ आंसर। इस सवाल को मेरे भाई करो और बताओ आंसर। दिया, एक बंद आयताकार संदूक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। यदि यह पतली धातु चादर से बना है, इस प्रकार के 20 संदूक से बनने वाले प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि 1 मीटर धातु चादर की मूल्य 45 रुपया है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे आप, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। अगर आपसे पूछा एक आयताकार संदूक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये दी गई है, और वो चादर से बना है, तो आपको चाहिए क्या, चादर निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा। तो मेरे भाई जब चादर निकालना चाहते हैं, इसका मतलब उसका वक्र पृष्ठ चाहिए या संपूर्ण पृष्ठ आपको चाहिए। तो आप लिख सकते हो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, यहां आप लिख सकते हो आयताकार, क्या लिखोगे, आयताकार संदूक का, आयताकार संदूक का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, या संपूर्ण पृष्ठ बराबर लिखोगे फॉर्मूला क्या सर, 2 कोष्ठ में एल बी प्लस क्या लिखोगे, बी एच, और ये हो जाएगा मेरे भाई एच एल। ध्यान से देखो, अब आप बड़े आराम से इस सवाल का आंसर देना कि अगर मैं बोलूं भैया कि 2 एल का मान क्या, तो बोलोगे सर एल का मान 40 सेंटीमीटर है, 40 गुणे कितना रखोगे सर, 30 रखा जाएगा, प्लस 30 गुणे क्या रखोगे सर, जो ऊंचाई है वो 50 है, 30 गुणे 50, और 50 गुणे क्या रखेंगे सर, 50 गुणे लंबाई 40 रखेंगे। ध्यान से देखो, और इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो बोलोगे सर 2 40 का गुणा 30 में करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा, 3 5 में 15 और 2 जीरो लगाएंगे 1500, और 5 4 में 20 और 2 जीरो लगाओगे तो भैया 2000 हो जाएगा। इस तरीके से पूरा जोड़े तो 15, देखो 1500 में 2000 जोड़ोगे 3500, और 3500 में 1200 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4700 हो जाएगा, और 4700 में 2 का गुणा करोगे तो सर 47 दूना 9400 हो जाएगा। ये 9400 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या आएगा, बोलोगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। क्या एक ही बनाना है, नहीं भैया, 20 घन है। देखो 20 संदूक है, अगर एक संदूक का ये आया, एक संदूक का, एक आयताकार संदूक का, देखो एक आयताकार संदूक का क्या आया है, वो 9400 आया है, तो 20 संदूक का क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे 20 संदूक का लिखेंगे भैया 9400 गुणे 20 कर लो। अब फिर आगे बढ़ो, 2 4 में 8 और 2 9 में 18, इस तरीके से 2 जीरो इसका 1 जीरो इसका, ये इतना बन गया। इतना क्या बन गया मेरे भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। 20 संदूक का इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। ध्यान से देखना सवाल को, बोल के रखा 1 मीटर धातु की चादर,
ये मीटर में दिया गया है, वो हम आंसर किस में ला रहे हैं, सेंटीमीटर में। तो ध्यान देना मेरे भाई, अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट होना होता है तो आपको पता है मेरे भैया 100 से भाग दिया जाता है। अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट होना होता है तो 100 से भाग दिया जाता है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर मीटर स्क्वायर में जाना है तो 100 के स्क्वायर से भाग देना होगा। कितने के, 100 के स्क्वायर से भाग देना होगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये देखो ऐसे हो जाएगा 3 जीरो, और ये 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, और 10,000 से भाग दिया जाए तो बोलोगे सर 4 अंक के बाद दशमलव बनेगा, 18.8, 18.8। अब मीटर स्क्वायर बन गया, अब क्या बन गया, मीटर स्क्वायर बन गया। और 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया देना पड़ा, 45 रुपया। तो 18.8 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया देना पड़ेगा, तो बोलोगे कुल लागत जो आ रही है, कुल लागत कितनी आ रही है, तो सर इसका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा, कुल लागत हो जाएगा मेरे भाई 18.8 गुणे कितना, 45। ठीक है, 5 अट्ठे 40, गुणा करके देख सकते हैं हम, बिल्कुल गुणा करके देख सकते हैं। 18.8 और गुणे कितना करोगे, 45। 5 8 में 40, 5 8 में 40 और 4 44, 5 1 में 5 और 5 और 4 क्या लिखोगे, 9 हो जाएगा। देखो 5 8 40, 5 अठे 40 और 4 44, 5 एकम 5 4 9, 4 अठे 32, 4 अठे 32, 32 और 3 जोड़ोगे क्या बनेगा भैया, 35, और 4 एकम 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा। 0 6 9 5 14, 7 1 8 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगाएंगे। इस तरीके से कुल लागत कितनी निकल के आएगी, सर बोलोगे 846 रुपए निकल के आएगी। कितने रुपए निकल के आएगी मेरे भाई, 846 रुपए निकल के आएगी। देखो ध्यान से, 846 रुपए निकल के आएगी, है ना मेरे भाई। यहां तक आपको सभी को क्लियर है, बिल्कुल आप कहीं घबरा नहीं रहे हैं। एक और सवाल करते हैं इसका, ध्यान से देखो अगला सवाल। ये भी एक बेहतरीन सवाल आपके सामने है। इस सवाल को भी मैं बताया हूँ, कई टाइम्स बता चुका, नहीं आप देखें बिल्कुल जाके प्रीवियस ईयर वीडियो देख सकते हैं। ध्यान से देखो, जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं आपको याद रखना है, जब भी देखो एक कमरे की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया और ऊंचाई दिया है, और लंबाई 7.5 है, चौड़ाई 4.5 और ऊंचाई 3.0 मीटर है। इसमें क्या रखा, एक दरवाजा है और दरवाजे का जो लेंथ है वो 2 मीटर और 1 मीटर है, और इसमें कहा ना और 1.2 मीटर और 0.75 मीटर की 2 खिड़कियां, कितनी खिड़कियां, 2 खिड़कियां हैं। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भैया जब भी कमरे में खिड़की या दरवाजा लगेगा, जब भी कमरे में खिड़की या दरवाजा लगेगा तो वो दीवार के ही जगह पे लगेगा, और दीवार से उतना एरिया पेंटिंग या वहाँ पे कोई ईंट नहीं जोड़ा जाएगा, या वहाँ पे पेंट नहीं किया जाएगा, है ना। और अगर पेंट किया भी जा रहा दरवाजा तो दीवार के पेंटिंग में उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे नहीं जोड़ेंगे। तो बड़े आराम से सवाल लगाएंगे, या डायरेक्टली मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ क्या भैया, दीवारों के सफेदी करने का, देखो यहाँ लिखा दीवारों को और छत की सफेदी करनी है। तो अगर मैं दीवार की सफेदी की बात करूं, देखो ध्यान से, दीवार की सफेदी, दीवार की सफेदी और प्लस किसकी सफेदी, छत की सफेदी। लेकिन इसी दीवार में जुड़ा कौन है, बोलोगे सर इसी दीवार में ही तो जुड़े दरवाजे और खिड़कियां हैं, और दरवाजे और खिड़कियों के जो क्षेत्रफल होंगे उनको निकाल देना होगा। तो माइनस कर लेंगे आप दरवाजों के क्षेत्रफल, है ना। देखो दरवाजों के क्षेत्रफल, दरवाजों का क्षेत्रफल, और धन किसका क्षेत्रफल, खिड़की का। यहाँ 2 खिड़कियां तो 2 खिड़की का क्षेत्रफल, 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल। ध्यान से देखो, 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ से। इससे क्या होगा, सेफ दीवार का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। दीवार के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 2h, कोष्ट में l प्लस बी होता है, जबकि छत के क्षेत्रफल के l इंटू में b होता है। ठीक है, दरवाजे के क्षेत्रफल की मैं बात करूंगा तो बोलोगे सर दरवाजे के क्षेत्रफल के लिए l इंटू में b होता है, जबकि 2 खिड़कियों के लिए तो 2 गुणा l इंटू में b होता है। बिल्कुल ध्यान से देखो, आप बहुत ही शानदार सवाल हो जाएगा। अगर मैं कमरे की बात करूंगा तो बोलोगे सर 2 इंटू में हाइट का मान क्या दिया, ध्यान से देखो सर हाइट 3 मीटर दी गई है, और यहाँ पे यल का मान सर 7.5 है, और धन कितना वृत्त है, तो बोलोगे 4.5 है। धन लंबाई इसकी क्या दी गई भैया, तो 7.5 और गुणा रखेंगे 4.5,
ये देखो हो गया, माइनस बना लो इस सवाल के आगे। सर ये दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजा कितना 2.1, देखो 2 इंटू में 1 और प्लस देखो 2 गुणे L इंटू में ये देखो तो 1.2 खिड़की का इंटू में वृत्त खिड़की का क्या है 0.75। इसको जो कर लिया उसका आंसर आपके सामने है, ध्यान से देखो। अब बड़े आराम से एक एक स्टेप ही कर सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं, मैं एक ही बार में करने का प्रयास करता हूँ। तो बोलोगे सर 2 3 6 हो गया, इन दोनों को जोड़ूंगा तो आधा आधा 1 7 4 11 1 12 हो गया, ठीक है। और देखो धन, इसका गुणा करोगे तो 7.5 गुणा 4.5, 7.5 गुणा 4.5 तो 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35, 35 और 2 क्या रखोगे 37, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, 28 2 क्या रखोगे मेरे बेटा 30। तो ये 5 और ये 7 3 और 3 तो कितने अंक पे 2 अंक पे, तो 33.75 इसका आंसर आएगा। क्या लिखोगे 33.75 इसका आंसर हो जाएगा। माइनस करेंगे हम, और माइनस करने के बाद क्या लिखोगे 2 1 में 2 और देखो धन, ये देखो क्या हो जाएगा भैया, तो बोलोगे देखो 7.75 और इंटू में 1.2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 115 और ये हो जाएगा मेरे भाई 5, देखो 5 और 7 0 0 9 रखोगे, 9 रखोगे और एक अंक के 2 3 अंक पे दशमलव। ध्यान से देखो, बताओ क्लियर हो जाएगा ना। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 115, 1 5 1 7 0 5 5 10 7 8 9 तो कितने 2 1 3 3 अंक पे पॉइंट लगा दो। तो ये देखो हो जाएगा 2 का गुणा कर दिया, इसका गुणा और इसी में 2 का गुणा करूंगा तो सर 2 पॉइंट तो 1.8 हो जाएगा, 1.8 और ये रखोगे कितना 1.8। ध्यान से देखो, अब तो इसको ध्यान से देखो, अगर हम करें आगे तो 2 में 1 का गुणा करोगे सर 2 1 कम 2 2 8 में, देखो ध्यान से क्या करेंगे भाई, ये जो 2 है इस दोनों को जोड़ोगे 2 और इसमें जोड़ेंगे 3.8 हो जाएगा और इसको आप जोड़ो तो भैया 12 6 में 72, 72 में 30 जोड़ेंगे, 72 में 30 जोड़ोगे तो 102 हो जाएगा और 102 में 1 दशमलव तो भैया 100 कितना रखोगे 102 हो गया, 102 में 5 देखो 3.75 है, 102 में जोड़ेंगे तो 105.75 हो जाएगा और -3.8, -3.8 तो यहां से घटाना आप एक बार देखना, 5 ऐसे ही उतार लेंगे, 17 से 8 जाएगा, 17 से 8 जाएगा सर 9 8 17, यहाँ पे बचा 4 में से 3 क्या 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 101.95 ये आपका हो जाएगा, 101.95 ये हो जाएगा। जबकि सफ़ेदी करने का खर्च 1.20 रुपये दे रहा है, तो आप बिल्कुल आराम से लिखेंगे जितना ये आ रहा है मेरे भाई, जितना ये आ रहा है उसमें 101.95 गुणे क्या करोगे 1.2 का गुणा करेंगे। ध्यान से देखना आप, 12 5 में कितना 60 हो जाएगा, 6 बचा, 12 9 में 108, 108 में 6 जोड़ूंगा भैया 114 बन जाएगा, है ना। और 12 1 में 12, 12 1 में 12, 12 और 1 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 1 बचा, 12 0 ये 1 होगा और 12 1 में 12 हो जाएंगे मेरे भाई। और देखो 1 अंक ये 2 अंक ये 2 1 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, इस तरह से रुपया निकल के आएगा 121.34 रुपये निकल के आएंगे, 121.34 रुपये निकल के आएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है ना। तो मैं आज इस क्लास को, इस सेशन को यहीं तक रखूंगा। आगे अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आता बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालेंगे कमेंट, भैया ये सवाल नहीं समझ में आया दोबारा करवा दीजिए, तो मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। वैसे तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना मेरे भाई। जो भाई मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या जो पहली बार ही वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने उन सभी भाइयों को भेज देंगे जो मैथ पढ़ रहे हैं, है ना, और जो अच्छे लेवल से तैयारी करना चाहते हैं। तो ठीक है मेरे भाई, सभी भाइयों को, अभी तक मेरे साथ जो भी भाई जुड़े हैं उन सभी भाइयों को धन्यवाद। अगली क्लास अगले दिन फिर से उसी टाइम पे मिलेगी, 8 बजे डेली जैसे आपको मिल रही है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल हताश निराश नहीं होंगे, आपका मैथ एकदम बेहतरीन होगा, मैं इतना दावा करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, सभी भाइयों को धन्यवाद।